एग्रीकल्चर पे खेती करो ना सर। अगर ये सही कोऑर्डिनेशन होता शुरू से, खेती पर ध्यान देते, पानी पर ध्यान देते, आबोहवा पर ध्यान, किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ मौसम है, हमारे यहाँ मेहनत का श्लोक है, इसके बावजूद वजह से यही है कि सियासी लीडरों को हम किसी एक पार्टी को नहीं देते। सारे सियासी लीडरों के जहन सिर्फ ये है कि किसी तरह से कॉमन पॉलिटिक्स कर दो, या तो मंदिर मस्जिद का इशू उठा दो, या फिर हिंदू मुसलमान की किसी इशू उठा दो, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का वोट लेके निकल जाओ, फिर आराम करते। अगर यही लोग शुरू से महंगाई पर ध्यान देते, बेरोजगारी पर ध्यान देते, करप्शन पर ध्यान देते, बाढ़ सुधार पर ध्यान देते, शराबखोरी पर ध्यान देते, मुनाफाखोरी पर ध्यान देते, जमाखोरी पर ध्यान देते, तो आज हमारा मुल्क चीन से बहुत आगे हुआ। हमारा मुल्क तब तक कुछ शुरू रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब तो हम कैसे कॉमन पॉलिटिक्स को हम खरीद सकते हैं, कॉमन पॉलिटिक्स को। और इसके लिए जरूरी है कि हमें तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जो सियासी लीडरों की नियत रही है, उस पर शक लगता है कि बगैर किसी कानून का सहारा लिए इसको रोका जा सकता है। क्योंकि जब तक कॉमन पॉलिटिक्स को नहीं रोकेगा, ये समाज में फिर पीछे चला रहेगा, मुल्क भी पीछे रहेगा, चाहे कितना लोग कुछ बोल रहे। इसलिए हम अपने गवर्नर साहब के सामने एक अर्ज पेश करते हैं। इनके सामने पेश नहीं करते, किसके सामने पेश करते? ये गरीबों का मुतालबा है, और हम चाहते हैं कि इस कॉमन पॉलिटिक्स को कानून से रोका जाए, कानून से रोका जाए। ऐसे नहीं रोकने वाला है, कानून से रोका जाए। कानून बनवाएगा इस मुल्क का अवाम। हम जो भारतीय हैं इसी कानून को बनवाएंगे, सियासी लोग नहीं बना पाएंगे। जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, तो सिर्फ आपको एक ही बात हम कहना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। उन्होंने 1989 में कानून बनाया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। समाज के दबे कुचले तबके पर जो लोग जुल्म करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जो जुल्म करते हैं, चाहे किसी समुदाय के मानने वाले हों, उसको कैसे कानून से रोका जाए, इसका कानून बनाया था 1989 में। उस वक्त हमारे गवर्नर साहब भी उनके कैबिनेट में, गवर्नर साहब बहुत से लोग वीपी सिंह साहब कैबिनेट थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया करते थे। लेकिन न जाने कौन सी बात रहती थी कि अल्लाह बेहतर है, तो उस वक्त उन्होंने एक्ट बनाया। उस वक्त उस एक्ट में हमारे दलित समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोगों को शामिल किया। 24 शर्तें थी, 20 और 4 24 शर्तें उसमें रखी गई थी कि किनको इसमें शामिल किया जाए। उसमें दलित आदिवासी समाज को शामिल किया। हम अगर वहां मौजूद रहते तो हम तो यही राजीव गांधी से कहते, अपना दामन फैला के कह देते कि इसमें माइनॉरिटीज के कमजोर तबके को भी शामिल कर दिया जाए। क्योंकि अगर अत्याचार होता है तो दबे कुचले तबकों पे ही होता है। भारत में 3 ग्रुप पर अत्याचार होता रहा है, इसकी नहीं, दलितों पर, आदिवासियों पर और माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों पर, इसी पर जुल्म होता है। तो राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री अगर उन पर प्रेशर करता तो माइनॉरिटीज के कमजोर तबकों को शामिल कर देते, लेकिन ये दबाव उस वक्त नहीं पड़ सका। लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने या शाबानी केस में, नतीजा क्या हुआ? ये हद से बेचारा दलित तबका महरूम है। तो इस एक्ट की वजह से दलितों और आदिवासियों को बहुत प्रोटेक्शन मिला। उनके साथ जो सोशल वायलेंस होता था वो रुक गया, ब्रेक लग गया उसका।
अब किसी की हिम्मत नहीं होती उनको तो नहीं करे, अत्याचार करे, उनके खिलाफ गलत नारे लगा दे, भड़काऊ भाषण दे दे, उन पर दो हाथ उठा दे, उनकी औरतों के साथ हरकतें कर दे, उनके मजहबी मकाम को टच कर दे, या उन पर झूठे मुकदमे कर दे, उनके मकान को तोड़ दे, उनके घर में गंदी चीजें फेंक दे। ये कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर नॉन क्रिमिनल वारंट आता है, जेल की हवा खानी पड़ती है। तो आज उनका सिचुएशन ये है, हम चाहते हैं खुद कम से कम उस एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है, उसमें इन कमजोर तबके के मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से दलितों आदिवासियों को शामिल करने की वजह से सोशल वायलेंस को ब्रेक किया, उसी तरह से इस एक्ट में माइनॉरिटीज को अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम कमजोर तबके के माइनॉरिटीज को शामिल कर लेने से इतना तो होगा कि कॉमन वायलेंस को भी ब्रेक लग जाएगा। अब जिससे कॉमन वायलेंस को ब्रेक लग जाएगा उस दिन से शांति पाएगा। वरना जो सियासी लीडरों का जो नियत है उसमें सारे धर्म का ग्रंथ में फेल कर जाएगा, सारे धर्म के ग्रंथ फेल कर जाएंगे लोगों में। कहाँ अच्छी सच्ची बात करके नहीं हो सकता है बिगड़ करना। हमारा रावण कैसा हो, कैसा हो, तो हम आपसे हम अपने गवर्नर साहब से भी अर्ज करते हैं और आपसे भी अर्ज करते हैं, केंद्र सरकार बहुत से काम अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों का पूरा अच्छे चल रही है, लेकिन वो मजबूत है। अगर जिस वक्त ऐसी नौबत आती है, एंटी सोशल एलिमेंट जो सब समाज में पाए जाते हैं, उनके गलत हरकत वैसी हरकत हो जाती है तो सरकार, इसलिए हम भारत के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए आपसे गुजारिश करेंगे, अपने सरकार से गुजारिश करेंगे कि कम से कम एक भी छोटा सा काम हमारे लिए कर दिया। ये भारत की, भारतवर्षों के निवासियों के लिए जरूरी है और इसमें किसी को नुकसान नहीं है। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, हो गया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1989 में, एक और स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1961 में, 1961 में भी एक प्रोटेक्शन एक्ट बना था जिसको एंटी डाउरी एक्ट कहा जाता है। जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं, शादी बाद उनके साथ जो अत्याचार होता है, उसके खिलाफ कानून बना था। उसमें महिलाएं किसी भी जात की, किसी भी मजहब की हो, उनको इंसाफ मिला कर, और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। हम किसी आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एंटी डाउरी एक्ट में सभी मजहब के लोगों को रखा गया, महिलाओं को रखा गया, उसी तरह से SC/ST एक्ट जो है, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें भी सभी मजहबों के, दलितों, आदिवासियों और उससे कमजोर तबके के लोगों को भी शामिल कर दिया जाए, ताकि कॉमन वायलेंस पर भी ब्रेक हो। यही आपसे अर्ज करने आए थे और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों को कह देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को भी कहना चाहते हैं, मीडिया के लोगों को भी कहना चाहते हैं, अगर इस वक्त माइनॉरिटी समाज के किसी भी हिस्से को अगर लड़ाई लड़नी है, मन लड़ाई का मतलब यह है कि अपनी हक मांगना है, तो सिर्फ एक हक मांगे कि माइनॉरिटीज़ को, खास करके इसके विशेष तबके को, जो कमज़ोर तबके हैं, इसको भी SC/ST एक्ट में शामिल किया जाए, ताकि मुल्क से दंगे फसाद की सियासत खत्म हो जाए। क्योंकि दंगे फसाद जिस दिन, और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जिस दिन इस कानून में अमेंडमेंट हो जाएगा,
इस मुल्क से कॉम्युनल पॉलिटिक्स, कॉम्युनल वायलेंसेस, इस सब पर ब्रेक लग जाएगा। जो मुल्क के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, समाज के